आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वाई लोनलीनेस इज़ नेसेसरी, इस टॉपिक पर आपके सामने दर्शन शास्त्र में यानी फिलॉसफी के तहत शोपेनहावर का जो दर्शन है जिसमें वो अकेलेपन को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, तो आपके सामने कुछ विचार रखा जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि नया एक दृष्टिकोण आपके सामने रखा जाए, क्योंकि ये विषय बहुत व्यापक है और इसमें बहुत सारे पहलू शामिल हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि नए बिंदुओं के तहत आपके सामने चर्चा की जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो अकेलापन होता है उसको शोपेनहावर बताते हैं कि अगर हम समाज के अंदर संबंध स्थापित करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो वो अपना अनुभव बताते हैं कि अधिकतर देखने में आता है कि हमको दुख मिलता है। यानी जब हम लोगों से मिलते हैं तो उसमें सुखद अनुभूति जो होती है वो नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो रिश्ता होता है वो स्वार्थ से जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं लोग जो है यानी वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि लोग स्वार्थ की वजह से अपने किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही संपर्क में रहते हैं और लाभान्वित होते रहते हैं, लाभ उठाते रहते हैं। बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा जाता है समाज में कि बहुत अच्छी दोस्ती रहती है और फिर अचानक जो है किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी हाई पोस्ट पर हो जाता है और बाद में सिलेक्शन हो जाने के बाद अपने दोस्त को लोग भूल जाते हैं। यानी वैसी जो है गर्मजोशी देखने को नहीं मिलती है और एक तरह से पूरी तरह संपर्क कट जाता है, जबकि उससे पहले बहुत अच्छी दोस्ती रहती है, आपस में लोग मिलते हैं। तो कहने का अर्थ है कि शोपेनहावर बताते हैं कि अकेलापन जो होता है हमें दुख से बचाने का काम करता है, क्योंकि हम समाज के अंदर जब रिश्तों में बंध जाते हैं तो अधिकतर मामलों में रिश्ते जो है लोग निभा नहीं पाते हैं। निभा इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के अंदर लोग इच्छाओं के आधार पर जीवन जी रहे होते हैं, कुछ प्राप्त करने के आधार पर जीवन जी रहे होते हैं। भौतिकता में क्योंकि एक आकर्षण होता है तो धन संपदा, मान सम्मान, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करती हैं। तो इसलिए लोगों का ध्यान भौतिक संपदा में लगा रहता है, दुनियादारी में लगा रहता है। तो रिश्ते जो हैं उनके महत्व को समझने के लिए गहराई जो होती है, एक आत्मचिंतन होता है, वो लोगों के अंदर डेवलप नहीं हो पाता है। विद्वानों की बात छोड़ दी जाए, लेकिन विद्वानों में भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मतभेद रहता है। यानी अगर हम आत्मचिंतन की बात करें, वास्तविकता की बात करें, कि आत्मिक शक्ति को जगाने की बात करें, तो धर्म के क्षेत्र में देखें तो बहुत कम विद्वान ऐसे हैं जो बड़े ही अंतःकरण को शुद्ध करने वाले हों, वहाँ भी खराबी दिखाई पड़ती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आम इंसान का क्षेत्र हो या विद्वानों का क्षेत्र हो, हर जगह संबंधों से लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। ये उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, शोपेनहावर ने। ये वो बताने का प्रयास करते हैं कि जब हम समाज के अंदर संबंध, रिश्ते बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर दुख प्राप्त होता है और इसलिए अकेलापन जो होता है बेहतर होता है। कम से कम ये सारे दुख जो हैं हमको नहीं मिलेंगे। फिर दूसरी बात बताते हैं वो कि हम जब अकेले होते हैं तो हमारी जो कल्पनाशीलता की शक्ति होती है, कल्पना करने की शक्ति होती है, उसका सही उपयोग हो सकता है। हम कल्पना के माध्यम से अपनी समस्याओं के स्वरूप को समझ सकते हैं। यानी समाज के अंदर हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब हम अपने व्यक्तित्व को समझेंगे, अपनी शक्ति को समझेंगे। और ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है जो 1-2 दिन में संपन्न हो जाए। इसको हमें संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए कुछ समय देना पड़ेगा। यानी अपनी शक्ति को, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को समझने के लिए हमें थोड़ा समय देना होगा। तब हम अपने स्वरूप को समझ लेंगे। जब हम अपनी शक्ति को जान लेंगे तब फिर हम उसी शक्ति के हिसाब से कोई विषय, कोई ये कह सकते हैं व्यवसाय, किस क्षेत्र में हमको काम करना है, इसको हम चुन लेंगे। और फिर क्योंकि वो शक्ति से वो विषय जुड़ जाएगा, इसलिए हमारी तरक्की हो सकती है, हम ऊंचाई समाज में प्राप्त कर सकते हैं। और न केवल अपने व्यक्तित्व का हम विकास कर सकते हैं बल्कि समाज में भी लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर चेतना का विकास है। हम अच्छा व्यवहार करते हैं, समझते हैं कि समाज के अंदर लोग आपस में रिश्तों से बंधे होते हैं और बहुत से सारे मामलों में कहीं ना कहीं लोग भौतिक समृद्धि की तरफ जाना चाहते हैं। तो जिनको समाज में एक अच्छा जीवन जीना है, अगर वो किसी मामले में पीछे चल रहे हैं तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। इस मदद से क्या होगा कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक आत्मचेतना का विकास होगा। हेल्प करने की जो प्रवृत्ति है उसको समझने का विकास होगा। जब हम किसी के दूसरे की हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि कृतज्ञता के भाव आ जाता है, एहसान मानने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, अहंकार जो है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। तो इसीलिए हेल्प करने की जो बात होती है समाज में, उसका बहुत महत्व होता है। लेकिन तब होगा जब हम अकेले रह करके अपने व्यक्तित्व को समझेंगे और उसी हिसाब से किसी भी क्षेत्र का चयन करेंगे और फिर लगातार क्योंकि उसमें काम करेंगे हमारे स्वभाव के हिसाब से, तो हमारी उन्नति हो सकती है।
तो ये हमने देख लिया कि कल्पना के माध्यम से हम अपनी समस्याओं के स्वरूप को समझ सकते हैं। तीसरी बात आती है कि हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिविटी रखी गई है, रचनात्मकता होती है। बहुत गरीब परिवार में लोग पैदा होते हैं लेकिन रचनात्मक होते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप देखें, कितने गरीब परिवार में वो पैदा हुए और एक ऐसे समाज में पैदा हुए कि जो कैसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जातीयता के आधार पर विभाजित था। तो उस आधार पर अगर देखें तो उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया होगा, उसके बाद अपने विकास किया और फिर भारत के संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका रही। तो इससे पता चलता है कि समाज के अंदर हर प्रकार के लोग होते हैं। कहने का अर्थ ये है सारे लोग जो है वो जातीयता को पसंद नहीं करते हैं। कहने करते हैं जो जातिवाद की भावना समाज में चल रही है, इसको समाज के जो प्रबुद्ध लोग होते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। अगर चिंतन करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मानते हैं कि सारे लोग कहीं ना कहीं समाज में बराबर होते हैं और लोग अपना विकास कर सकते हैं। आज का जो आधुनिक दौर चल रहा है वो इसी बात को प्रमाणित करता है। कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो लोग इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि सब बराबर होते हैं और सबको अपना विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें एक आम सहमति हो चुकी है। थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं अपवाद हो सकता है। तो हमने ये देख लिया कि हम अपनी जो रचनात्मक शक्ति होती है, रचनात्मकता होती है, उसका विकास कर सकते हैं कि हम किस परिस्थिति में पैदा हुए, इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। अगर हम ये सोच लें कि हम अपनी क्वालिटी के आधार पर, अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर अगर कार्य करें और कार्य करते हैं तो हम फिर अगर कर्म करते हैं सही से किसी भी क्षेत्र में तो हमारा विकास हो सकता है। कहने का अर्थ है कि हम समाज के अंदर किसी भी स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। फिर वो बताते हैं, शोपेनहावर बताते हैं कि आत्म मुक्ति के लिए यानी अपनी आत्मा को पहचानने के लिए भी अकेलापन महत्वपूर्ण होता है। जब हम अकेले होते हैं तो कहीं ना कहीं आत्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया होती है यानी आत्मशक्ति को जानने का जो मामला होता है वो अकेलेपन में ही संपन्न होता है। क्योंकि शोपेनहावर जो है उपनिषदीय विचारधारा को बहुत ही समर्थन देते हैं। उपनिषदों के अंदर जो आत्म साक्षात्कार करने की बात आई है, अपनी आत्मा को समझने की बात है, उसको जो है वो स्वीकृति प्रदान करते हैं। वो बताते हैं कि अकेलेपन में ही हम अपनी आत्मशक्ति को समझ सकते हैं। यानी हम समाज के अंदर रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डर रहता है, तरह तरह का डर रहता है कि हम समाज में क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, तरह तरह की मतलब कैसे कि बहुत सारी शंकाएं हमको घेरे रहती हैं, हम परेशानियों में घिरे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हो सकता हो कि इस प्रकार के भय से ग्रसित ना हो, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ ये आता है कि समाज में खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए कहीं ना कहीं एक फिक्र, चिंता जो है रहती है। तो जब हम अपनी आत्मशक्ति को पहचान लेंगे, हम ये जान लेंगे कि हम इस संसार के अंदर जो बहुत शक्तिशाली स्वरूप में हम स्थित हैं, हमारी एक शक्ति जो है वो किसी भी चीज़ को संपन्न करने में समर्थ है, तो क्या होगा कि क्योंकि अगर उपनिषदों के हिसाब से देखा जाए तो जो आत्मा होती है वो सर्व कह सकते हैं कि शक्ति से संपन्न होती है, ब्रह्म का अंश होती है वो, तो किसी चीज़ से बंधन ग्रसित नहीं होती, सीमित नहीं होती, वो स्वतंत्र होती है। तो जहाँ स्वतंत्रता होती है वहाँ हम अपनी इच्छा का सही उपयोग अपनी शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब हम अकेले होकर के चिंतन करेंगे। यानी अकेले हो रहना जो है वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक है। अगर हम अकेले रहते हैं तभी तो हम कोई चिंतन कर सकते हैं, अपनी शक्ति के बारे में महसूस कर सकते हैं, समाज के अंदर हम किस तरह से खुद को स्थापित करें इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, अपनी समस्याओं के स्वरूप को समझ सकते हैं, उनका पक्ष विपक्ष देख सकते हैं। या हम सिर्फ दुख से अगर ग्रसित हैं, किसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो उसी प्रॉब्लम को हम बस सिर्फ महसूस कर रहे हैं, बस हमें दुख की लगातार प्राप्ति हो रही है, उसको सिर्फ रिसीव करने वाले बने हुए हैं, बस उसको समाप्त करने के लिए उपाय नहीं कर रहे हैं। तो उपाय कब करेंगे? जब हम चिंतन करेंगे, फिक्र करेंगे, और ये तब होगा जब हम अकेले होंगे। इसलिए अगर हमारा समय समाज के अंदर ज़्यादा जा रहा है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा मिलजुल रहे हैं, तो हमें फिर ये जीवन में मौका नहीं मिलेगा चिंतन करने का, अकेले होकर के रहने का अवसर नहीं मिलेगा। और जब हम अकेले नहीं होंगे तो फिर हमें अपनी शक्ति का आभास कैसे होगा? हम कैसे अपने नेचर को जानेंगे? जब किसी चीज़ के स्वभाव को, नेचर को समझ लिया जाता है तो परिणाम बड़े अनुकूल आते हैं। रसायन शास्त्र में भी देखें, जब किसी चीज़ के गुणधर्म को जान लिया जाता है तभी उसका कोई सही उपयोग इंसानों के द्वारा किया जाता है। दवाओं पर भी जो रिसर्च चलती है तो पहले उनका गुणधर्म जाना जाता है उस दवा का, तब जा करके किसी भी जड़ी बूटी का जान लिया जाता है, उसके हिसाब से फिर दवा बनाई जाती है। तो कहने का अर्थ है कि हमारा जो अकेलापन है वो हमारे उपयोग को निश्चित करेगा, हमारी उपयोगिता को तय करेगा कि हम अपनी शक्ति का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। अपने हित के लिए भी कर सकते हैं, सामाजिक उत्थान के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि इंसान का अकेले होना तभी हम कैसे सार्थक हो सकता है जब अकेले होने से कोई नई चीज़ प्रकट हो। हम अकेले हैं, बस पड़े हुए हैं ऐसे ही बेड पर,
या कमरे में या घर के अंदर अकेले पड़े हुए हैं और कोई बहुत रचनात्मक काम नहीं कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, अपनी शक्ति का हम एहसास नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन हम क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता अंदर छुपी हुई है, इसी का ज्ञान नहीं हो पाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर किसी क्षेत्र में बहुत ऊंचाई प्राप्त करने का गुण होता है, लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र में वो कार्य कर रहे होते हैं। तो मिसमैच होने की जो समस्या है कि हमारी शक्ति तो है कुछ और हम कर कुछ रहे हैं, तो ये ऐसा इसलिए हो जाता है, उसमें हमारा व्यक्तित्व तो सीमित हो जाता है। तो हम जब अकेले होंगे और अगर हमें अवसर मिले, समय है हमारे पास, हम युवा हैं, हमने जान लिया कि हमारा नेचर किस तरफ है, यानी नेचर का एक झुकाव होता है और लगाव किधर है, तो बस उसी विषय को पकड़ लिया जाए। और अगर हम उस विषय को पकड़ लेंगे तो वही क्षेत्र जो है हमें समाज के अंदर आगे लेकर के चला जाएगा। और जीवन कैसे भी जीना चाहिए, शोपेनहावर के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क स्थापित न करे, बल्कि समाज के लिए काम करता रहे और अपना विकास करता रहे। क्योंकि जब हम अपने क्षेत्र में लगातार काम करते रहेंगे तो समाज को भी हम लाभान्वित कर रहे हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और हमारी पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट हो रहा है व्यापक स्तर पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप देखें शेक्सपियर हैं, कालिदास थे, और बड़े बड़े राइटर हैं जिन्होंने एक कमरे में रह करके, अकेले रह करके न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास किया, बल्कि अच्छी अच्छी रचनाओं के माध्यम से आज तक भी देखें वो लोग जबकि जीवित नहीं हैं, लेकिन समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। प्रेमचंद की कहानियों को देखिए, पढ़ करके लोग कितनी दिशा प्राप्त कर रहे हैं। बड़े बड़े साहित्यकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, देखिए उनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं उससे कितना लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हिंदी के क्षेत्र में बड़े बड़े साहित्यकार हैं, अलग अलग क्षेत्र में भी हैं। तो ये कितनी बड़ी बात होती है कि इंसान का शरीर संसार में नहीं है, लेकिन रचनात्मकता मौजूद है, वो साहित्यिक कृति उपलब्ध है, वो पुस्तक, वो बुक उपलब्ध है, जिसको पढ़ करके हम कोई नॉवेल पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, हम किसी भी तरह का कोई भी हम लिटरेचर पढ़ करके और उससे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो कहा यह जा सकता है कि ये तो इंसान की अपनी शक्ति की बात है ना। अगर अकेले नहीं होते तो कैसे वो साहित्य, कैसे उसका सृजन होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि अकेलापन हर के हिसाब से अलग अलग होता है। जो लोग दुनिया में जिनका रुझान है, जीवन संसार में जीना चाहते हैं और उनके पास जो है वो सामर्थ्य नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो फिर अगर वो अकेले हो जाते हैं तो फिर अपने को असहाय पाने लगेंगे, कहीं ना कहीं जीवन उनके ऊपर बोझ होने लगेगा। ऐसे लोगों के लिए भी अकेलापन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जिनके पास इतना धन नहीं है, समाज में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसे में चीज़ें आगे जा कर के हम कह रहे हैं विकास नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रगति नहीं हो पा रही है, हम अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ सोच रहे हैं, असहाय बने हुए हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम अकेले होंगे तो हम ये समझेंगे कि हमारे पास क्या क्वालिटी है, हम समाज में कैसे काम कर सकते हैं, हमें अपनी धारणाओं से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। जब हम सोचेंगे, हम देखेंगे कि हमारी सोच क्या है, समाज को लेकर के सोच क्या है, क्या हमारे अंदर जातीयता की भावना है, हमारे अंदर विभिन्न धर्मों को लेकर के किस प्रकार के विचार हैं, क्या हम समझते हैं अलग अलग धर्मों के बारे में। तो ये हम अकेले होकर के ही सही समझेंगे और एक बैलेंस जब बना लेंगे और ये महसूस करेंगे कि समाज में हम पूरी तरीके से तटस्थ होकर के जब समाज को देखेंगे और फिर अपनी शक्ति का एहसास, आभास होगा, और हम ये सोचें कि जब हम इस संसार में आए थे तब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की भावना नहीं थी, ना सांप्रदायिकता की भावना थी, ना जातीयता की भावना थी। हम तो सिर्फ एक संसार को देख रहे थे। जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर हमारा परिचय परिवार के माध्यम से कराया जाता है, एक धर्म में हम आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे संस्कार में बचपन से जाती रहती हैं और वही संस्कार हमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक उसकी परिधि में हम आ जाते हैं। तो हम जब अकेले होंगे तब चीज़ों को बहुत तटस्थ होकर के विचार करेंगे कि हमारी इच्छाएं क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, समाज में कैसा बनना चाहते हैं, और हम असमर्थ क्यों हैं, असहाय क्यों हैं, किस चीज़ ने हमको असहाय बना रखा है। क्या हमारे हाथ पैर नहीं है, आँख नहीं है, क्या हम परिश्रम नहीं कर सकते हैं। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे, कोई कर्म ही नहीं करेंगे, तो कैसे आगे जाएंगे। तो देखें क्या हम कर्म कर रहे हैं कि सिर्फ सोच रहे हैं, या कहीं से हमें कोई एक मोटी रकम कोई दे दे या कहीं से हमें धन मिले तब हम कोई काम करें, हम कम पैसे पे कोई काम नहीं करना चाहते। तो ये सब कुछ चिंतन कैसे होगा, अकेले होकर के होगा। तो जिनके पास हम कह सकते हैं बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है, एक
साधारण जिसको कहा जाता है कि एक समाज के अंदर एक साधारण लोग होते हैं, आम पब्लिक जिसको कहा जाता है, उस स्तर पे अगर हम अपने को विचार कर रहे हैं तब भी हम बहुत विशिष्ट हैं। अगर चिंतन करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने चिंतन किया, सोचा, अकेले रहे, प्लानिंग किया, अपनी फैमिली को देखा, बैकग्राउंड को देखा, सोसाइटी को देखा और फिर वो कर्म करने लगे। किसी एक काम को उन्होंने चुना। अब ये हो सकता है कि वो काम उन्होंने अपने स्वभाव के हिसाब से चुना हो, ना चुना हो, लेकिन कर्म किया उस क्षेत्र में। तो कर्म करने की वजह से भी हमें किसी दूसरे क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। लेकिन अगर हम अपने नेचर को समझ के कोई फील्ड चुन लें तो उसमें बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पैशन रहता है, एक उत्साह रहता है, एक एनर्जी रहती है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अकेलापन होना जो है वो हमारी सार्थकता के लिए, यूटिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा है, कि हमारी उपयोगिता निश्चित हो सके, इसके लिए अकेलापन ज़रूरी है। और अगर हम मान लें बहुत धार्मिक हैं, हम शोपेनहावर की बात को हटा देते हैं, बल्कि ऐसे ही समझ लें, उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर चल के हम सोचेंगे हम धार्मिक हैं अगर, तो अकेले रह करके हम कीर्तन भजन चिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर ईश्वर का ध्यान करने की क्षमता है, रुझान है, तो अकेले होकर के वो ज़्यादा अच्छी तरीके से संपन्न हो सकता है। इससे हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अकेलापन जो होता है वो अगर हम देखें तो अगर हम समाज के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, क्योंकि लोगों का दृष्टिकोण जो है वो दुनियावी है, दुनिया संसार की तरफ है, तो ऐसे में ईर्ष्या, द्वेष, पीठ पीछे बुराई करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है और फिर इससे हमको दुख की प्राप्ति होगी। तो अगर हम लोगों से मिलें लेकिन कम मिलें और अकेले रह करके अपने मिशन पर, हमारा एक टारगेट है जो हमने चुना हुआ है, उस पर हम अगर फोकस करके वर्क करेंगे तो वहाँ नतीजा आएगा। तो अकेलापन हमको ये बताने की कोशिश करेगा, हमको ये सिखाने का काम करेगा कि हम क्या हैं और हमें क्या होना है। क्योंकि हम क्या हैं और हम क्या होंगे इसमें डिपेंड करेगा कि हम कैसा कर्म करेंगे। अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हम ये हैं तो हम फिर समाज के अंदर जो हम हैं वैसे उसका और उत्थान कर सकते हैं और हम ऊंचाई पर उस जो हम हैं उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे एक बीज होता है, उसको जब ज़मीन में दबा दिया जाता है तो वो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तो कहने का अर्थ है कि हमें अपनी वास्तविकता का आभास कब होगा? अकेलेपन पर होगा। लेकिन इतना आसान नहीं है ये। आसान इसलिए नहीं है कि हमें सोचना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को पहचानना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा। लेकिन समय लगेगा ज़रूर, लेकिन जब हम जान लेंगे, अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, तो फिर जब हम फील्ड में काम करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि संसार में लोग हमको जानेंगे, क्योंकि हमने अपनी विशेषता के बेस पर वो काम किया हुआ है। और जब भी कोई काम जो है क्वालिटी के बेस पे किया जाता है तो क्वालिटी जो होती है वो जो है वो अपने क्षेत्र में जब आगे बढ़ती चली जाती है कर्म के आधार पर, तो फिर उसका बहुत विकास होता चला जाता है, कोई उसकी सीमा नहीं है। ऐसे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने बहुत कम पैसे में बिजनेस किया, लेकिन उसमें रुचि थी और उसको बढ़ाते बढ़ाते अरबपति खरबपति बन गए, दुनिया में नाम हुआ और उनकी क्रिएटिविटी की कोई सीमा न रही। नई नई चीज़ों को ईजाद करते गए, नए नए क्षेत्रों में कार्य करते गए और फिर वो संसार से चले गए, क्योंकि जीवन तो हमें एक सीमित रूप में ही संसार में रहना है। तो अकेलापन हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, बल्कि अकेलापन हम जो हैं उसकी सार्थकता सोसाइटी में किस प्रकार से इस्टेब्लिश होगी ये अकेलापन ही बताएगा। हमें हमारा वजूद अकेलापन ही बताएगा। और अकेले रहेंगे हम तो विचारों के संपर्क में नहीं आएंगे, लोगों के संपर्क में भी नहीं आएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे आइडियल कुछ अलग हों, हमारे आदर्श अलग हों, देखने समझने का नज़रिया हमारा अलग हो, लेकिन हम लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों का अपना एक रिएक्शन हो, अपना एक अंदाज़ हो सकता हो हमारे लिए उतना सुटेबल ना हो वो। तो इसलिए अकेले रहने में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा शक्ति है। ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को समझ सकते हैं, आगे बढ़ने की प्लानिंग बना सकते हैं। और अकेले रहने में कम से कम हम कहते हैं विषयों के संपर्क में नहीं आते, संसार के हम संपर्क में उतना नहीं आ पाते हैं, तो उतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं संवेदन जो हम बाहर रहते हैं तो उतने ही विचार हमारे मन में भी तो जाते हैं। हम बाहर निकलते हैं, तरह तरह के चित्र देखते हैं, माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर हम समाज में ज़्यादा रहेंगे और समाज में लोगों का आचार विचार उतना अच्छा नहीं है, लोभ लालच ये लिप्सा ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो हम फिर हमारा बैड एक्सपीरियंस होगा तो उसकी मेमोरी में वो चीज़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमें तनाव होगा और उससे कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व के ऊपर एक दबाव पैदा हो जाएगा। तो इसलिए अकेले रहने से एक शक्ति का सर्जन होता है। हम क्रिएटिव हो सकते हैं, हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी शक्ति क्या है।
तो अकेला रहना जो है वो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है हम एक निगेटिव में नहीं ले सकते कि हम अकेले पड़े हुए हैं कुछ करने। हम कुछ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द एक घेरा बनाया हुआ है। हम कुछ किन्हीं शर्तों पे काम करना चाहते हैं। हमें शून्य होकर के काम करना चाहिए कि हमारे पास कम भी पैसा है तब भी हम बिजनेस कर सकते हैं, और अपने काम में अगर हमारा दिल लगता है कि हम इस काम को करेंगे तो कम से कम पैसे में भी हम उसको बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा, लोगों से अच्छे से मिलते होंगे, प्रेम से मिलते होंगे, आदर सत्कार लोगों को करते होंगे, किसी का अपमान नहीं करते होंगे बेवजह, हमारे अंदर ईर्ष्या भी नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, सामने वाले का उत्थान हो सके, ये हमारा दृष्टिकोण है, लोग अपने अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, ये हमने अपना दृष्टिकोण बनाया हुआ है। किसी के ऊपर हम अपने अहंकार में ग्रसित नहीं है कि हम अपनी एक आभा, अपनी एक गरिमा को महसूस कर रहे हैं और सामने वाले के अंदर विशिष्टता पा रहे हैं तो उससे ईर्ष्या कर रहे हैं और उसको पीछे करने के कोई काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है समाज में दिखाई पड़ती है, इससे हम बाहर आ जाएंगे। अगर हमारा सही दृष्टिकोण होगा, इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटेगी। तो हम खुद को समझें कि अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, अहंकार है, अपनी बुराई को लोग जानते हैं, उस पर विचार करें कि हम वैसे क्यों हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या क्यों पैदा हो जाती है, या अकेलेपन से ही चीज़ें होंगी, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। हम ये समझ जाएंगे कि नहीं, इस संसार के अंदर विशिष्टता होगी, सबकी अपनी अपनी होगी, और सबको संसार में कहीं ना कहीं लोग आए हैं तो अपनी अपनी क्रिएटिविटी से लोग आए हैं, और हमें इस क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसमें बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग है। अब हम राइटर की ही अगर लिस्ट लगा लें तो एक से बढ़ करके एक राइटर हैं। बाण भट्ट को देखिए आप, संस्कृत में गद्य के बारे में कितना है कि लोग उनकी कितनी प्रशंसा करते हैं, वैश्विक स्तर पर उनकी प्रशंसा है। कादम्बरी उन्होंने लिखा हुआ है, बाण भट्ट ने ही तो लिखा है। तो अब आप उनके बाण भट्ट के जीवन को देखें तो प्रारंभिक जीवन उनका भ्रमणशील रहा है, हर जगह भ्रमण करते रहे हैं वो। लेकिन जब गंभीरता आ गई उनके अंदर और पूरे संसार का मतलब भारतवर्ष का उन्होंने भ्रमण किया, लोगों से मिलते रहे, और कह सकते हैं एक उमंग भरा जीवन उन्होंने अपना जिया। लेकिन हर्षवर्धन के जब दरबार में आए संपर्क में, उसके बाद जब उन्होंने लेखन किया है तो कितना उत्कृष्ट लेखन किया है कि जिसके बारे में प्रशंसा करते करते विद्वान नहीं थकते हैं। इस प्रकार की रचना बहुत दुर्लभ है, जल्दी उपलब्ध नहीं होती है। जो उनकी कादम्बरी पुस्तक है बाण भट्ट की, अपनी लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं वो। तो ये कहाँ से वो चीज़ डेवलप हो गई? तो इंसान के अंदर अपनी विशेषता होती है, बड़े बड़े कवियों की अपनी अपनी विशेषता है, सब ने अपने अपने स्तर पे समाज को दिया है। तो इसलिए ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये हम अकेलेपन से समझेंगे, अपने अहंकार को समझेंगे, और जब हम अकेले होंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होगी। अकेलेपन से क्या होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा निकल सकती है। हम अपनी समस्याओं के स्वरूप को सही संग से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारे मतलब समाज के अंदर, या हमारे अपने जीवन में क्या चल रही है, वो क्यों है। तो जब हम एक सही एक कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर हो जाएगा अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो जाएगी, देन हम सही अपने मतलब प्रोसीड कर सकते हैं, सही एक काम कर सकते हैं, कोई एक सही कार्य योजना बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, और फिर उसके ज़रिए जो भी प्रॉब्लम हम अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सब अकेलेपन से होगा। तो अकेलेपन को हमें अनुभूत करना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि अकेलापन हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है ये। क्योंकि अकेले हो करके ही हम अपने अस्तित्व को समाज के अंदर स्थापित कर सकते हैं, उसको नया रूप दे सकते हैं। अकेलापन हमें नए नए ढंग से विचार करने के लिए हमें एक समय उपलब्ध कराएगा। उससे न सिर्फ हमारा विकास होगा बल्कि हम समाज में बहुत से लोगों की सेवा कर सकते हैं, और अपने अंदर की जो बुराई है उसको सप्रेस कर दबा सकते हैं, और अपने व्यवहार को अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, ताकि समाज में हमारा व्यक्तित्व लोगों के लिए सुख का कारण बन जाए। हम इस तरह से बोलें, इस तरह से आचरण करें कि जब हम किसी के पास भी बैठें तो सामने वाले को ये आभास हो कि एक अच्छी अनुभूति, एक अच्छी प्लेजेंट फीलिंग जिसे कहते हैं, वैसा एक आभास होना चाहिए। और ये हमारी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर होगा। हम जब सोचेंगे तो वैसा ही अपने को डेवलप कर लेंगे, और ये सब अकेलेपन से होगा। इसलिए अकेलापन किसी भी मामले में हम कह सकते हैं वो हमारी वीकनेस नहीं है, हमको वो पीड़ित करने का काम नहीं करता अकेलापन, बल्कि अकेलापन हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हम क्या हैं और क्या हो सकते हैं कर्म के ज़रिए। तो ये शोपेनहावर की विचारधारा थी जो आपके सामने अकेलेपन पर एक नए अंदाज से आपके सामने रखने की कोशिश है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।